जो प्लान कर रहे हैं कि उनको कंप्यूटर्स में 100% मार्क्स आए, उनके लिए प्रिपरेशन है। और जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि उनके मार्क्स काफ़ी कम आ रहे हैं या उनको प्रोग्रामिंग समझ में ही नहीं आ रही है, तो उनके वेरी गुड आफ्टरनून, हाउ यू ऑल। मोस्ट प्रॉब्ली आपने अपना प्री बोर्ड तो कंप्लीट कर ही लिया होगा, और जो प्रॉब्लम्स है, जो डाउट्स हैं कंप्यूटर एप्लीकेशंस में, वो भी काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे, हमारे दो रीज़न्स हैं इस वीडियो को बनाने के। फर्स्ट रीज़न ये है कि जो प्लान कर रहे हैं कि उनको कंप्यूटर्स में 100% मार्क्स आए, उनके लिए प्रिपरेशन है। और जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि उनके मार्क्स काफ़ी कम आ रहे हैं या उनको प्रोग्रामिंग समझ में ही नहीं आ रही है, तो उनके लिए भी है। इन दोनों टाइप के बच्चों के लिए है। जो 100% टच करना चाहते हैं वो 100% टच कर सकते हैं, और जो एकदम बेसिक लेवल पे हैं, जिनको समझ में नहीं आ रहा, उनको कैसे अपने मार्क्स को इंक्रीज़ करना है। लाइक अगर वो सोच रहे हैं 40% ही आएगा, तो हाउ दे विल गेट 70% और 80%, तो उसके लिए भी है। और अगर आप थोड़ी सी मेहनत मेरे साथ करेंगे तो आपको 90+ मार्क्स आना गारंटी है। आपको मेरे हिसाब से स्टडी करना होगा, प्रिपरेशन करना होगा। जितना भी कंटेंट है, जो भी मटेरियल है, और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे एग्जामिनेशन से लेके, जो क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो हम लोग 10 ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, उसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। और कंप्यूटर जावा प्रोग्रामिंग के भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे, जिससे हमारे मार्क्स भी अच्छे आएँ और हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। इस कंप्यूटर एप्लीकेशन का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि इससे हमारी प्रोग्रामिंग स्किल तो डेवलप होती है, लॉजिकली भी हम और एडवांस हो जाते हैं। तो ये हमारा मेंटल एबिलिटी को भी इंक्रीज़ करता है, जो हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, और नेचुरली हमारे अच्छे मार्क्स तो आते ही आते हैं। तो चलिए, अब इसके दो पार्ट हैं। जो मैं क्वेश्चन पेपर में जिस टाइप से क्वेश्चन आते हैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ, जो क्वेश्चन पेपर पैटर्न है और किस तरह से हमें प्रिपरेशन करना है। तो फर्स्ट मैं सेकेंड सेक्शन बी को एक्सप्लेन करता हूँ कि उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और हमें कैसे उसको प्रिपेयर करना है, राइट। तो अगर हम सेक्शन बी की बात करते हैं, सेक्शन बी ये हमारा 60 मार्क्स का है। 60 मार्क का क्वेश्चन होते हैं, 60 मार्क्स का होता है। और इसमें बेसिकली हमारे पास जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है दैट इज क्लास बेस्ड। क्लास बेस्ड का एक हमारा 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। और इस क्लास बेस्ड के साथ एडवांटेज और है कि विल गेट 3 to 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आल्सो, सो 15 + 8। इस पर्टिकुलर टॉपिक को अगर हम कंप्लीट करते हैं तो यू कैन सिक्योर योर 23 मार्क्स, राइट। सेकंड टॉपिक जो हमारा है, जो जिससे प्रोग्राम्स आते हैं, दैट इज नंबर बेस्ड। नंबर बेस्ड प्रोग्राम्स, इससे भी 100% एक क्वेश्चन आता ही आता है। और इसको भी अगर हम कंप्लीट करते हैं तो यूल गेट डायरेक्टली 15 मार्क्स प्लस 2 to 4 मार्क्स के आपके और शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, जो सेक्शन ए को कवर करते हैं। तो यहाँ से भी आपको इजीली 19 मार्क्स मिल जाता है। सो स्टेप बाय स्टेप हम अपने मार्क्स को सिक्योर करेंगे और एक एक टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, राइट। थर्ड जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आता है, दैट इज मेन्यू ड्रिवन। इस मेन्यू ड्रिवन से भी यूल गेट 115 मार्क्स क्वेश्चन, and again 2 to 4 marks you can get from this also, so 19 marks you can secure from here also, है ना। And the fourth question, fourth topic which is asked, that is function overloading। function overloading, फंक्शन ओवरलोडिंग से भी हमारा एक 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और दो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं सेक्शन ए के भी, सो यू कैन गेट 17 मार्क्स। इसके बाद ऐसे ही हमारे और भी टॉपिक्स हैं, वी हैव 5th and 6th टॉपिक्स। सो इन 6 टॉपिक्स से हमारे 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इन सारे टॉपिक्स में सबसे इजीएस्ट कौन सा है जिससे वी कैन सिक्योर मैक्सिमम मार्क्स। सो फर्स्ट क्लास बेस्ड प्रोग्राम है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, इसमें 85% कोड हमें क्वेश्चन पेपर से ही मिल जाता है। अगर हम क्वेश्चन को ठीक से रीड करते हैं, इफ यू रीडिंग केयरफुली एंड इफ यू कैन अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, यू कैन सिक्योर 85 मार्क्स इवन इफ यू डोंट नो द कोडिंग। So that is the best part of this. Only you have to work on 15%. 15% पे आपको लॉजिक यूज करना है, बाकी 85% आपको क्वेश्चन पे में ही मिल जाएगा। So you have to read the question carefully. सेकेंड, नंबर बेस्ड प्रोग्राम, इसका भी स्ट्रक्चर सेम है। जो मेन स्ट्रक्चर है बिल्कुल कॉमन होता है, तो यहाँ से भी आपको 90% आपको कॉमन कोड होता है, 10% लॉजिक यू हैव टू यूज टू कंप्लीट दिस। सो अगर आपका ये पार्ट क्वेश्चन पेपर से मिल रहा है, ये कॉमन पार्ट है, तो इस पार्ट पे आप अगर थोड़ा सा वर्क करते हैं तो यू कैन सिक्योर वेरी इजीली, यू कैन सिक्योर 23 + 19 मार्क्स फ्रॉम दीज 2 क्वेश्चन ओनली। नाउ विल कम फॉर द थर्ड वन, दैट मैन्यू ड्रिवन। मैन्यू ड्रिवन स्ट्रक्चर इज आल्सो फिक्स्ड, राइट। सो फ्रॉम हियर आल्सो योर 80% code is common, right, and you work on the only 20%. So यहाँ पे if you see this carefully, so if you can read the question carefully, you can get these marks easily, right. And for those this part and this part and this part only you have to work,
And so we'll be practicing questions on all the topics so that we can get good marks. And if you'll help me, if you'll work with us, you will get, I can assure you, you'll get 90 plus marks. There's no problem. And those who are planning for the 100% mark, they can touch 100% marks also. Only you have to listen carefully. I'll cover section B part, all the programs, and the short questions or the MCQs which are based on these programs, which will be part of your section A. Those questions also will be covered. Okay, thank you.